हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे लाइफ की कुछ चुनिंदा बातों के बारे में जो पता तो हम सब लोगों को होती है, लेकिन टाइम टाइम पर हम भूल जाते हैं और खासकर तब भूल जाते हैं जब हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो कुछ लोग कह सकते हैं इसे लाइफ मंत्रा, कुछ लोग कह सकते हैं इसे मोटिवेशन, कुछ लोग कह सकते हैं इसे बूस्ट, हाँ, बूस्ट ऑफ द मोरल्स। और ये हमें मिलता है हमारी फैमिली से, हमारे करीबी दोस्तों से और उन लोगों से जो हमें प्यार करते हैं। और कभी कभी ये मिलता है हमें किताबों से, कुछ अच्छी वीडियोस से और कुछ ऐसे लोगों से जैसे कि आप यूट्यूब पे आके अच्छी बातें बताते हैं और दूसरे लोगों की लाइफ है वो बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज हम जो बातें करने जा रहे हैं वो मैं आपको 10 पॉइंट से बताने वाली हूँ। 10 बातें, 10 चीज़ें और ऐसे फैक्ट्स जिन पे हमें ध्यान रखना है, तो और जिनसे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। अब मोटिवेशन ज़रूरी क्यों होता है? देखिए, हमारी किताबों में लिखा है, हमारे ग्रंथों में लिखा है बेसिकली कि जो मनुष्य होता है उसकी 3 प्रकार की प्रकृतियाँ होती हैं। एक होता है प्रथम प्रकृति या फिर उत्तम प्रकृति का मनुष्य। ठीक है, जो काम शुरू करता है वो काम ख़त्म करता है, और वो इतने अच्छे से काम शुरू करता है और इतने अच्छे से काम ख़त्म करता है, मतलब उसका जो पैशन लेवल है, जो उसका एनर्जी लेवल है, वो थ्रू आउट पूरे फेज में, पूरे प्रोसेस में सेम रहता है। और उसके कारण उसको सक्सेस गारंटीड मिलती है। अगर सक्सेस नहीं मिलती तो नियर टू सक्सेस हो जाता है। ठीक है, काफ़ी क्लोजर हो जाता है अपने गोल्स पे, या फिर गोल्स उसे मिल ही जाते हैं। और दूसरा होता है द्वितीय प्रकृति का, कि जो धीरे धीरे काम शुरू तो कर देता है, लेकिन थोड़ी सी मुसीबतें आने के बाद, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लेवल्स बढ़ने के बाद लाइफ में, उस काम को शुरू करने के बाद लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ पैशन, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ नो वट, या फिर फियर ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ, वो वापस उस जो अपना काम है, गोल है, उसको गिव अप कर देता है। तो जो हमारा जो एक पिरामिड है ना, ह्यूमन बींग्स मोटिवेशन एंड सक्सेस वाला, उस पिरामिड में सबसे ऊपर आता है उत्तम प्रकृति, बीच में आता है द्वितीय प्रकृति, तीसरे में आता है तृतीय प्रकृति, मतलब उत्तम, मध्यम एंड निम्न पुरुष। ठीक है, तो जो मध्यम प्रकृति के पुरुष हैं वो काम गिव अप कर देते हैं। तो 90% जो लोग हैं दुनिया में, वो यही है जो अपने गोल्स गिव अप कर देते हैं, जो अपना काम गोल्स के लिए शुरू करते हैं वो बीच में छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, या तो ये पढ़ाई के लिए हो सकता है, या फिर आपको कोई जॉब करनी है, उसकी तैयारी करनी है, उसके लिए हो सकता है। आपको डिस्ट्रैक्शंस परेशान करते हैं, या फिर किसी ने कह दिया कि अरे इस काम से क्या फ़ायदा, ये तो बेकार की चीज़ है, तो आप नहीं करेंगे। ठीक है, आप नहीं करेंगे, आप छोड़ देंगे। तो उसके चलते वो आपका जो गोल हो सकता था, वो चीज़ आपको मिल सकती थी, वो सक्सेस आपके नाम पे हो सकती थी, वो आप छोड़ देते हैं, वो कोई और ले जाता है। ठीक है, और तीसरा जो पुरुष होता है उसे कहते हैं निम्न पुरुष या तृतीय पुरुष। तो निम्न पुरुष होता है कि काम शुरू ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा ओह इसमें तो बड़ी मेहनत है, बहुत काम करना पड़ेगा, दिन रात जागना पड़ेगा, उसके पीछे भागना पड़ेगा, हमारे जो ऐशो आराम की चीज़ें हैं वो हमें छोड़नी पड़ेंगी, मूवीज़, फ्रेंड्स, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। तो वो लोग काम शुरू ही नहीं करते हैं, और क्या करते हैं, बहाने बनाते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये है, वो है, इसके पास तो इतने लोग हैं, इसके पास तो वो सुविधाएं, इसलिए उसने कर लिया, या फिर उसकी किस्मत ही अच्छी है। तो हमको, क्योंकि हमें अपनी लाइफ बेहतर करनी है, हमें अपने गोल्स अचीव करने हैं, और हमें एक जो हमने सपना देखा है वो हमें पूरा करना है, तो हमें ना तो निम्न बनना है, ना मध्यम बनना है, हमें उत्तम प्रकृति का पुरुष बनना है। आप महिला भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे वेदों पुराणों में पुरुष लिखा है, तो हम पुरुष करके ही बात कर रही हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं कॉन्टेक्स्ट क्या देना चाह रही हूँ इसमें। तो तो जो उत्तम प्रकृति के पुरुष हैं उनके लिए 10 पॉइंट्स मैंने निकाले हुए हैं, उन पे बात करते हैं आज। तो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी सोच से कहीं ज़्यादा काबिल है। ये मोटिवेशन का सबसे बड़ा मंत्र है, गुरु मंत्र है, कहते हैं ना रामबाण औषधि। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है ये, कि आप अपनी सोच से कहीं ज़्यादा है। वैसे एक स्टडी भी है, या फिर ऐसा एक कॉमन परसेप्शन है कि इंसान अपने अकल का सिर्फ 10% यूज़ करता है, बाकी 90% छोड़ देता है। और कुछ स्टडी है कि नहीं 100% यूज़ करता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये पोटेंशियल वाली बात है, इट्स नॉट अबाउट द यूसेज, कि इंसान के पास इतना पोटेंशियल होता है, क्या नहीं कर सकता है। जो कल्पना चावला स्पेस पे जा सकती है, सुनीता विलियम्स स्पेस पे जा सकते हैं, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे जा सकता है, तो हम इतना बड़ी सा काम अर्थ में रह के नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। मतलब ऐसी कोई इम्पॉसिबल चीज़ तो नहीं हो रही है ना यहाँ पर। तो हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को ना बहुत कम आंकते हैं, हमारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है,
और हम करते इतना सा है, जबकि हम कर सकते हैं इतना सा। ओ, स्क्रीन से ही बाहर चला गया। बहुत सारा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी बातों पे या फिर अपने पोटेंशियल पे, अपनी काबिलियत पे शक मत करो, भरोसा करो कि हम कर सकते हैं, हमसे होगा। और कैसे होगा, ऐसे नहीं कि हम सुबह उठे हो काम हो गया, नहीं। मेक अ प्लान, छोटा 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 गोल्स करो कि आज का ये गोल है, कल का ये गोल है, और आज का भी इस घंटे का ये गोल है, अगले घंटे का वो गोल है। ये भी नहीं कि आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हो, आपको ब्रेक भी लेना है, जो ह्यूमन बॉडी अलाउ करते उस लेवल पे आपको स्ट्रेच करना है चीज़ों को। सेकेंड पॉइंट है, सफलता आराम में नहीं मिलती है, मतलब कंफर्ट जोन में नहीं मिलेगी। आप एसी के कमरे में बैठ के आप सोचोगे कि यार मैं फुटबॉलर बन जाऊँ या फिर क्रिकेटर बन जाऊँ, या अच्छा सेल्समैन बन जाऊँ, मतलब जो फील्ड टू फील्ड करते हैं वो, या फिर आप कुछ भी ऐसा काम करना चाहते हैं जो एक एसी के रूम में नहीं हो सकता है, या फिर जो सोते हुए नहीं हो सकता ना। मतलब आप सोओगे तो काम कैसे करोगे, तो आपको कंफर्ट जोन तो छोड़ना पड़ेगा ना। आपको पार्टियाँ छोड़नी पड़ेगी, आपको ये जो स्क्रोलिंग की, स्कैनिंग की, मोबाइल देखने की या टीवी देखने की जो भी है, वेब सीरीज़ ओटीटी की जो एडिक्शन लगा पड़ा है, या दोस्तों से गॉसिप करने का एडिक्शन लगा पड़ा है, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने ये सब कर लिया ना, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुके हैं। मतलब आप जो ट्रैक होता है ना रेस का, उस रेस के ट्रैक पे आ गए। अब आप दौड़ने के शुरुआत पे हैं, आप दौड़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप फुल एनर्जी से दौड़ जाइए आप। सॉरी दोस्तों, हल्का सा पॉज लेने के लिए, एक्चुअली डोरबेल पे कोई आया था, जोमेटो आया था, तो मुझे जाना पड़ा। तो हम लोग बात कर रहे थे मोटिवेशन के बारे में। मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे कि पहला पॉइंट ये था कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ पे शक ना करें, और दूसरा ये था कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकले। तीसरा पॉइंट हमारा ये कि हार जाना असफल नहीं बनाता। आप हार सकते हैं, हारना कोई गलत बात नहीं होती है। अगर आप रेस में रहोगे तो कभी ना, मतलब जो आपकी शुरुआत हुई, ज़रूरी नहीं 100% की सक्सेस से ही हो। अमिताभ बच्चन की जो शुरुआती मूवीज़ थी, बहुत सारी फ्लॉप हुई थी, ठीक है। और जो बहुत महान स्पोर्ट्समैन होते हैं, या फिर जो यूपीएससी वाले एस्पिरेंट्स होते हैं, तो पहले अटैम्प्ट में हर किसी का नहीं होता है, 2-3 अटैम्प्ट देते हैं। तो हारना इज़ नॉट बैड, बट हार मान लेना इज़ वेरी बैड। तो हमको हार नहीं माननी है, हमें बस अपना दृढ़ संकल्प रखना है और उस पर ही लगे रहना है, काम करते ही जाना है, ठीक है। क्योंकि हर गिरना एक नए और बेहतर उठने की शुरुआत है। मैंने ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ थोड़ा थोड़ा। आप ये मत सोचना कि मैं चीटिंग कर रही हूँ, दे आर द पॉइंटर्स विच आई हैव रिटन बाय माई सेल्फ, ओके। तो मोटिवेशन के साथ साथ डिसिप्लिन बहुत चाहिए, अनुशासन। आप ये नहीं कि एक दिन तो आपने बहुत काम कर लिया, ठीक है, बहुत मेहनत कर ली, बहुत दिमाग लगा लिया, बहुत ठान लिया, अरे हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन दूसरे दिन आके अरे कल तो मैंने इतना कर लिया, तो आज तो मैं आराम करूँगा। और जो आपने आराम कर लिया ना, तो वहीं आप गए, आपका जो मोटिवेशन था वो ज़ीरो हो गया, आपका डिसिप्लिन था वो ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो वो आपको नहीं करना है। यू टू वेरी स्ट्रिक्ट विथ योर ड्रीम्स एंड विथ योर सेल्फ, ठीक है। आप अगर कोई बोलेगा ना कि नहीं नहीं 5 मिनट रुक जाओ, नहीं रुकना आपको। क्योंकि जो लोग आपको अभी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, कल वो आपको ही बोलेंगे तुम तो लूज़र हो, तुमने किया ही क्या लाइफ में, है ना। वही लोग बोलेंगे जो आपको अभी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो किसी की मत सुनो भाई, अपनी खुद की सुनो, खुद से करो। पांचवा पॉइंट है, परफेक्ट बनने से बेहतर है लगातार आगे बढ़ना। क्या लगता है आपको? लोग कहते हैं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर इन नन। तो क्या बुरा है? क्या हो रहा है? लियोनार्डो दा विंची को करीबन 9 म्यूजेस मीन्स 9 आर्ट्स में वो, आई कैन नॉट से परफेक्ट, ही इज़ बियॉन्ड परफेक्ट। बट लोग कहते हैं कि अगर वो एक ही आर्ट में, लाइक मान लीजिए वो पेंटिंग में ही मास्टरी कर लेते और बाकी कुछ नहीं करते, तो प्लेन का आविष्कार तो होता ही नहीं कभी, है ना। तो ही वॉज जैक ऑफ ऑल द ट्रेड्स, उन्हें थोड़ा 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 सा सारी चीज़ें आती थी, ठीक है। और जैसे ही अब हमारे इलॉन मस्क हैं, अगर सिर्फ स्पेस में करते तो कारों में नहीं कर पाते। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। अनिल अंबानी ने सिर्फ एक ही कंपनी में, एक ही वर्टिकल में काम नहीं करा, उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ वर्टिकल खोले हुए हैं और सबसे वो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये अच्छी बात है, आप में एक चीज़ की एक्सपर्टीज़ आ गई। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी एक्सपर्टीज़ या स्किल सीखने के लिए आपके अंदर जगह नहीं बची है। वो आप ईगो अपने अंदर से निकाल दीजिए। आपको अपने स्किल्स को अपडेट करना है, अपग्रेड करना है और डाइवर्सिफाई करना है। आप जितना एक्सप्लोर करेंगे उतने आप बेहतर आदमी बन के निकलेंगे। तो दोस्तों, ये तो हो गए पूरे
ठीक है, मैंने 10 पॉइंट आपको लिए प्रॉमिस किए, बट 10 मिनट हो चुके हैं और आई नो कि 20 मिनट का वीडियो देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, इस वीडियो में मैंने कहीं भी ग्राफिक्स नहीं डाले, जानबूझ के नहीं डाले, ठीक है, क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। मैं बात कर रही हूँ, आप बात सुनो, ठीक है। अगर आप बात नहीं सुनोगे, इधर उधर वीडियोस आप देखोगे जो मैं लगाऊंगी या दूसरे लोग लगाते हैं, तो आपका ध्यान वहाँ पे चला जाएगा। ओह दैट इज़ सो अम्यूजिंग, नो ये बहुत ही अच्छा है, तो वो भी डिस्ट्रैक्शन होता है। तो जो अभी क्या हो ना, हमारा अटेंशन स्पैन बहुत बहुत कम हो गया है। हम 2-3 सेकंड से ज़्यादा किसी चीज़ पे हम अगर बहुत ही इंटरेस्टिंग नहीं हुई ना, तो हमारा ध्यान रहता ही नहीं है। तो इसलिए मैंने बहुत प्लेन वनीला बनाया हुआ है इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक्स, इन टर्म्स ऑफ इफ़ेक्ट्स, ताकि मेरा मकसद है मैसेज आप तक कन्वे करना। तो मैसेज कन्वे होना चाहिए। तो आई होप 5 पॉइंट्स का तो मैसेज कन्वे हो गया है। बाकी के 5 पॉइंट्स के लिए हम करेंगे दोबारा शूटिंग, मतलब वो तो शूटिंग मैं करूँगी, आप देखोगे दोबारा पार्ट 2 में। स्टे ट्यून और सब्सक्राइब, लाइक और जो भी होता ना वो बेल आइकन एंड एवरीथिंग प्लीज़ कर लो, ठीक है। मोटिवेशन मुझे भी चाहिए थोड़ा सा। थैंक यू।